हेलो साथियों, कल आप सभी ने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल किए। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम उसका दूसरा टाइप लेकर के आपके सामने आए हैं। आइए प्रश्नों पर सीधे चर्चा करते हैं। देखिए, यदि सुभाष की आयु रीता की आयु से 20% कम हो तो रीता की आयु सुभाष की आयु से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, कल के प्रश्नों में आपने क्या किया था। यहाँ पर था कि 20% अधिक हो, 30% अधिक हो, 40% अधिक हो। लेकिन आज हम कम वाले प्रश्न करेंगे। 20% कम हो, 40% कम हो, 30% कम हो, 70% कम हो, 150% कम हो, कितना भी कम हो, ऐसे सवालों को हम बिना कॉपी पेन के कुछ ही सेकंडों में जल्दी से आंसर दे पाएंगे। कैसे? जब भी कम की बात करेगा तो पहले तो हम क्या करेंगे, जितना कम बोला 20 ऊपर आप लिख लीजिए। 20% कम बोला है तो 20 से लिखेंगे। 30% कम बोलता 30 लिख लेते हैं। जितना कम बोला उतना आपने ऊपर लिख लिया। अब इसके नीचे वैल्यू आपको लिखनी है 100 में से कम करके इसको, यानी 100 से 20 कम करेंगे कितना बचेगा 80, और प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीप्लाई। या यूं आप समझ लो, ऊपर आपने 20 लिखा तो कितना और जोड़ दें तो दोनों का योग 100 आना चाहिए। दोनों का योग 100 आना चाहिए। ऊपर जितना भी आपने लिखा नीचे उतनी संख्या होगी कि इस वाली संख्या में जोड़ने पर दोनों का योग 100 आना चाहिए। ठीक, 20 एकम 20, 20 चौको 80, और 4 से भाग दोगे 100 में, 4 से 25 बार जाएगा, कट जाएगा, 25 चौको 100, यानी आंसर आ जाएगा 25। बात समझ में? ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर यह बात होता ऊपर क्या 70% कम हो तो क्या करते आप, ऊपर 70 लिखते और नीचे कितना लिखते हैं 70 में कितना जोड़ दें कि 100 हो जाए, 30 गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर देते। ये बता रहा हूँ आपके समझने के लिए। अगर कहता कि 40% कम हो तो आप क्या करते, ऊपर 40 लिखते, नीचे कितना लिखते, 40 में कितना जोड़ दें कि 100 पूरा होना चाहिए, यानी दोनों का योग 100 आना चाहिए। 40 60 100 गुणा 100 कर लेते। फिर कहता अगर 25% कम हो तो क्या करते, ऊपर 25 लिखते, नीचे कितना जोड़ दें कि 100 हो जाए, दोनों का जोड़ 75। इसी प्रकार से अगर कहता कि 35% कम हो तो ऊपर क्या लिखते 35, नीचे कितना आना चाहिए 65, दोनों का योग 100। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को आसानी से टैकल कर सकते हैं। ये हमने आपके समझने के लिए बताया है, ये इस सवाल का पार्ट नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या दिया है, कमलेश की आय आलोक की आय से 80% कम हो। प्रश्न में आपको कुछ नहीं देखना, कम की बात करता है तो 80 आप ऊपर लिख लीजिए। अब इसमें कितना हम जोड़ दें कि 100 हो जाए, 80 और 20 मिला के 100 होता है। बस कुछ नहीं करना आपको, 20 चौको 80, 100 का 4 में गुणा हो जाएगा, 400%। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से चंद सेकंडों में आपका क्वेश्चन हल हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आइए चलते हैं। देखिए ऐसा सवाल आपसे निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, टमाटर के मूल्य में 25% की कमी आ जाने पर वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या बोला, 25% की कमी, क्या रहा, कमी की बात कर रहा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 25 लिखेंगे और नीचे कितना जोड़ दें कि 100 हो जाए, 25 और 75 जोड़ के 100 होता है, और गुणे 100। जितना भी कह रहा उतना आप ऊपर लिख लेंगे, उसके बाद नीचे दोनों का योग 100 आना चाहिए। इन दोनों का योग, इसका और इसका योग 100 आना चाहिए। 25 एकम 25, 25 तियां 75,
100 में 3 से आप भाग दोगे, कितना आएगा? 33 सही 1/3। 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9, एक शेष बचेगा ऊपर। तो इस प्रकार से आपका बी विकल्प। ये सभी सवाल आपके सेकंडों में हल हो जाने वाले हैं, बहुत ही जल्दी इनका आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x का मान y के मान से, देखिए फिर क्या बोला है, 25% कम। बाकी पूरे सवाल पर आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक बोलता तो जो प्रोसेस हमने कल बताया था उस प्रोसेस के तहत आपको लगाना होता। क्या बोला? 25% कम है। 25 आप ऊपर लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे? 75, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पूछ रहा इसकी गणना प्रतिशत पर होनी, इसीलिए 100 से गुणा। 25 एकम 25, 25 तियां 75, फिर 100 में 3 का भाग देंगे, 33 सही 1/3, यानी बी विकल्प आपका सही होगा। तो ये सवाल आपके बहुत ही आसान है, इनको आप परीक्षा में देखते ही अब जब आप देखेंगे तो सेकंडों में इनका आंसर दे सकेंगे। ध्यान दीजिए, जल्दी से आपको बता देता हूँ, रिपीट करा देता हूँ। क्या कहे? 30% कम कहे तो नीचे आप 30/70 लिखेंगे। 40% कम कहे तो 40/60 लिखेंगे। अगर कहे 50% कम है तो 50/50 लिखेंगे। कहे 10% कम है तो 10 लिखेंगे, नीचे कितना? दोनों का जोड़ 100 आना चाहिए, 10/90। कहे 20% कम है तो आप कितना लिखेंगे? 20/80। इसी प्रकार से आपको फटाफट प्रश्नों को हल कर लेना है। और अगर इसी में अधिक की बात, रिवीजन करा देता हूँ, जब अधिक की बात कर रहा था ये कम वाली बात हो गई जब कम कहे तो, और जब अधिक कल मैंने आपको बताया भाई कहता 30% अधिक है तो 30/130। कुछ नहीं सोचना यार, इतना आसान है ना। कहता 40% अधिक तो 140/140। कहता 50% अधिक है तो 50% अधिक है तो 50/150। कहता 200% अधिक है तो इसको जोड़ दो 100 में, 200/300 गुणे 100। कहता 400% अधिक है तो 400 बटे में कितना हो जाएगा? 500 गुणे 100। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम चंद मिनटों में लगा सकते हैं, बिना कोई फार्मूला याद किए, बिना किसी झंझट के। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर के आपके सामने आएंगे। धन्यवाद आपका।